हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी, बारिश का कहर। वैसे तो बारिश सबको पसंद आती है, लेकिन जब हद से ज्यादा होती है तब नहीं। बारिश किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दौलतपुर गांव में धनी राम का व्यक्ति रहता था। वह दौलतपुर गांव का सरपंच है। धनी राम बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। वह गांव के सभी लोगों की मदद करता था। धनी राम का इकलौता बेटा सोहन, बस वह सारा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था, या तो सोता रहता था। कामकाज कुछ भी नहीं करता था। सोहन को धनी राम ने बहुत समझाया, पर वो आज नहीं कल बस यही कहता रहता था। एक दिन सोहन घर से बाहर जा रहा था, तभी धनी राम, रुको, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो पिताजी, तुम्हारी उम्र के लड़के अपने पिता का खेतों में हाथ बटा रहे हैं, या तो फिर शहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ करते क्यों नहीं? पिताजी, मैं अभी दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, जल्दी ही मैं भी शहर चला जाऊंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कहीं और जाने की। बहुत हो गया तेरा, तू अभी शहर जाएगा, और जब तक कोई काम धंधा नहीं सीख लेता वापस आने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? एक ही तो बेटा है हमारा, कहाँ जाएगा ऐसे? मुझे नहीं पता, पर अब जब तक कुछ काम धंधा नहीं करेगा तब तक मेरे घर पर नहीं रहेगा। इतना सुनकर सोहन घर से शहर के लिए निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तभी उसकी नजर वहां तपस्या कर रहे साधु पर पड़ती है। तभी सोहन ने एक सांप को देखा जो साधु बाबा की तरफ बढ़ रहा था। उसने उस सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। आवाज से साधु बाबा भी तपस्या से जाग गए और उन्होंने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बालक, जो तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? सोहन ने साधु बाबा को सारी बात बताई। पुत्र, तुम्हारे पिता तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। कोई बात नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। सोहन साधु बाबा के साथ उनकी कुटिया में चला जाता है। अरे बाबा, ये कुटिया तो बहुत अच्छी लग रही है। ये तो बांस की बनी है। हाँ बेटा, ये कुटिया बांस की है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। क्या आप मुझे भी बांस से घर बनाना सिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। सोहन बाबा के साथ ही रुक गया। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। उसने साधु बाबा से बांस का घर भी बनाना सीख लिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन साधु बाबा, बेटा, अब मुझे तपस्या के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो बाबा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी आवश्यकता वहाँ नहीं, तुम्हारे गांव में है। तुम्हारे माँ बाप को है। अब तुम अपने गांव जाओ, और जो तुमने मुझसे कला सीखी है उसे भूलना नहीं। वही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेगी। ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। सोहन अपने गांव, अपने घर वापस आ जाता है। उसके पिता के पूछने पर कि तुम कौन सा काम सीख कर आए हो, तब सोहन ने उन्हें बांस का घर बनाकर दिखाया। ये देखो, इसको कुछ काम सीखने को कहा था तो ये बांस से घर बनाना सीख कर आया है। इससे इसको क्या फायदा होगा? इसने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अब क्या होगा इसका? पर सोहन अपने पिता की बात का बुरा नहीं मानता, और वो बहुत से बांस के घर बनाता है। कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम आ गया, और इस बार बारिश इतनी तेज हो गई कि सभी गांव में बाढ़ सी आ गई। सभी लोगों के घरों में पानी घुस गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी उन लोगों की नज़र बांस के घर पर पड़ी। वो काफ़ी ऊंचाई पर बना था। सभी लोगों ने
उस घर पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सोहन भी अपने माता पिता को लेकर बाज के घर में आ गया। आज उसके पिता को सोहन पर फक्र हो रहा था। वो अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। धीरे धीरे बारिश रुक गई, बाढ़ भी खत्म हो गई। इस बात की चर्चा दूर दूर दूसरे गांव में भी फैल गई थी। दूसरे गांव के लोग भी सोहन से मिलने आए और उन्होंने सोहन को ऐसे ही बांस के घर अपने गांव में भी बनाने को कहा, जिससे कभी ऐसी मुसीबत आए तो उनका गांव भी सुरक्षित रहे। सोहन को अब साधु बाबा की बातें समझ में आ रही थी कि उसकी ये कला बांस से घर बनाने की उसके जीवन का कल्याण करेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।